शांताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें आत्मविश्वास की ओर बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना दूसरी बात है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना दूसरी बात है। प्रकृति मेरा साथ देगी, मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे घर में बहुत संपत्ति है, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा, ये विश्वास है। लेकिन मैं अपनी दम पर अकेले कुछ कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। तो अपन आत्मविश्वास की ओर आए। जिसके पास आत्मविश्वास है उसके लिए दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है, और जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है उसके लिए सरल से सरल कार्य भी बड़ा कठिन है। आप अपने जीवन में उपलब्धियां चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास से जुड़ना पड़ेगा, और जितना लेट आप अपने आत्मविश्वास से जुड़ोगे उतना ही लेट आपको चीज़ों की उपलब्धियां होंगी। प्रारंभ करें आज से, अभी से प्रारंभ करें। आत्मविश्वास को ग्रहण करना प्रारंभ करें। आत्मविश्वास ही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र है। आत्मविश्वास ही आपकी ताकत है। एक आत्मविश्वास ही है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन आत्मविश्वास ना हो, आपके साथ कितने ही लोग हों, आप अकेले ही रहेंगे, आप अकेले ही रह जाओगे। आत्मविश्वास, अंदर की गहराई से इस आत्मविश्वास को समझना। परिस्थितियां कई बार जीवन में ऐसी आती हैं कि सबसे पहले आप अपना आत्मविश्वास खोते हो, जबकि आत्मविश्वास खोते ही जो कुछ भी आपके पास है, संपत्ति, वैभव, संबंधी, मित्र, कुछ भी नहीं बचता। कहते हैं कि कोई अगर सोया हुआ है, कोई बच्चा सो रहा है, तो जो सोता है उसको उठा सकते हैं, जो सो रहा हो उसको तो उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको नहीं उठा सकते। उसको तो स्कूल की बस जाने के बाद ही नींद खुलती। यही मेरा कहना है। अगर वास्तविकता में आपके पास आत्मविश्वास है तो आप सोए नहीं हो, आप जाग रहे हो। और जिनके पास आत्मविश्वास नहीं है वो जागते हुए भी सोते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो आत्मविश्वास है। उसके संग्रह के लिए, उसकी ओर ही आपके, उसकी प्राप्ति के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आत्मविश्वास से काम करोगे, दुनिया में कोई कभी आपको हरा नहीं पाएगा। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको हरा पाए। कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो आपको कार्य करने से रोक पाए, बस आत्मविश्वास। और वो आत्मविश्वास कैसे जागेगा? वो काम को करने से जागेगा। अगर आप कार्य कर लोगे तो आत्मविश्वास जागेगा, आप नहीं करोगे तो नहीं जागेगा। कई बार ज़्यादा सोचने के कारण तुम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता। जीतना चाहते हो तो खेलना प्रारंभ करो। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब हर चीज़ से, हर व्यक्ति से
हर वस्तु से उदासी आती है, मन उदास होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, यूं ही अकारण। ये जो वक्त है ये कर्म का जोर चल रहा है, उस कर्म के जोर को अपने आत्मविश्वास से तोड़ो, उस कर्म के समय को अपने पुरुषार्थ से तोड़ो। आत्मविश्वास जगाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा बस, और एक बार कर दोगे तो आत्मविश्वास खुल जाएगा। जैसे कभी किसी ने कार चलाना सीखी हो, कार ड्राइविंग, कार चलाना सीख गया लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं करी, कार चलाना सीखने के बाद उसने प्रैक्टिस नहीं करी। अब जब उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। आती तो है लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं चला पाएगा। जो नया नया कार चलाने वाला होता, देखा आपने उसको, वो हाईवे में भी 40 की स्पीड से ऊपर नहीं चलाता, वो भी किनारे किनारे। और अगर 100 मीटर पहले अगर गाय आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए, वन वे हो, मतलब एक सिंगल रोड हो, तो वो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर पहले गाड़ी दिख जाए, गाड़ी स्लो कर देता है, क्योंकि उसको आत्मविश्वास नहीं है। और जैसे ही आत्मविश्वास आता है वो तो 100 की स्पीड से भी काट लेता है। आप लोगों के पास भी आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए सफलता में कमी है। जिस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, सफल होगे और तुम ही सफल होगे। साइकिल के दिन तो याद होंगे, पुराने दिन, साइकिल चलाते समय गिरे थे, कैंची चलाई थी, फिर उसके पश्चात उसके बाद एक वो दिन भी आया था जब आपने हाथ छोड़ के साइकिल चलाई थी। कितने लोगों ने चलाई है हाथ छोड़ के साइकिल? चलाई है, हाथ छोड़ के साइकिल चलाई। क्यों? उस समय आत्मविश्वास आ चुका था कि हाथ छोड़ के चला सकता हूं। जब तक आत्मविश्वास नहीं आया था तो साइकिल भी नहीं चला पाते थे। उस आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए आपको करना पड़ेगा, उस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, वो जो आपके ऊपर ढक चुकी है। कहते गाड़ी चालू नहीं हो रही, गाड़ी चालू नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बोले कार्बन आ गया है प्लग में। कार्बन समझ गए? कुछ गैसें इकट्ठी हो गई हैं तो कार्बन बन गई है, और जैसे ही कार्बन जाता है, समझना, जैसे ही उस क्लच में से कार्बन जाता है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जिंदगी के साथ भी ऐसे ही होता है। कार्बन आ गया है तो आत्मविश्वास चला गया। एक बार कर लो, वो आत्मविश्वास आ जाएगा। एक बार आप वो क्रिया कर दो, आत्मविश्वास आ जाएगा। नुकसान लगेगा और क्या होगा? व्यापार करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए तो नुकसान झेलने की ताकत चाहिए। परिवार चलाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए तो थोड़ा सा धीरज के साथ काम चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सब लिए आत्मविश्वास, जीत का एक ही सूत्र है, आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूं, बात खत्म। मैं कर सकता हूं। जिस दिन ये अंदर आपके आवाज आने लग जाएगी, उसी दिन से आपके पास आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, कर्म कितना ही हावी हो, आत्मविश्वास मत खोना। करो ना, करना चाहिए। और एक और आत्मविश्वास का साधन है, वो है ध्यान। आप बैठ करके अपनी बिखरी हुई चेतना को एकत्रित करें। जो आपकी ताकत बिखरी हुई है उसको समेट के एकत्रित करें, तब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। वो ध्यान से आएगा। मेडिटेशन, बैठ करके ध्यान करें। 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो। ये सर्वतोभद्र मुद्रा कहलाती है। दोनों हाथों की अंगुलियों को जोड़ लें। ये सर्वतोभद्र मुद्रा बना करके ह्रीम बीजाक्षर का ध्यान करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नमो अरिहंताणम पद का ध्यान करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नमो आइडियाणम पद का ध्यान करें, आत्मविश्वास बढ़ेगा। करते नहीं हो, बात इतनी सी है, भूल चुके हो, भूल चुके हो। ध्यान रखना,
बाहर की चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। रावण को आत्मविश्वास नहीं था, रावण को अति विश्वास था, ओवर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। राम को सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो राम जीत गए, रावण हार गया। अगर राम भी ओवर कॉन्फिडेंस में होते तो हार जाते। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें ध्यान के माध्यम से, चीज़ों को पढ़ कर करके, और सर्वश्रेष्ठ उपाय है पुरुषार्थ करके। पुरुषार्थ करके माना कि आपने कोई काम बहुत दिनों तक नहीं किया, या कोई नया काम चालू करना है, अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही, नुकसान हो गया तो, नुकसान हो गया तो, यही तो सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम चालू नहीं कर पाए। चालू कर लेते तो कुछ ना कुछ तो मिलता, जब तुमने किया ही नहीं तो मिलेगा कैसे। एक ब्रह्मचारी जी मेरे साथ रहे, मैं मुनिराज था, वो ब्रह्मचारी थे। मैं आहार करके आया, गुरु जी के साथ भक्ति करी और सामायिक के लिए बैठ गया। मेरी सामायिक प्रारंभ हुई थी, 5-10 मिनट हुए थे, वो आए थे। यहाँ गया वहाँ गया, जिनवाणी उठाई, चिटाई लगाई, फिर सोच रहा, फिर उठ के कहीं गया, फिर आ गया। मेरी पूरी सामायिक हो गई। मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि पहले जंगल चले जाऊं कि भक्ति कर लूँगी सामायिक। वो 3 चीज़ें सोचता रहा और कर कुछ नहीं पाया। 3 चीज़ें सोचता रहा वो, क्या? सामायिक कर लूँ कि भक्ति कर लूँ कि जंगल हो आऊँ। अरे कुछ भी एक कर लेता तो कुछ तो हो जाता। सोचता रह गया, कुछ नहीं कर पाया। आप लोग भी कई बार सिर्फ सोचते रहते हो, और सोचते रहते हो इसलिए हार जाते हो। सिर्फ सोचते मत रहो, करो भी। और करो तो जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना। हार भी होगी तो स्वीकारूंगा, क्योंकि हारूंगा तो अनुभव मिलेगा, जीतूंगा तो सफलता अनुभव दोनों मिलेगी। हारने पर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना, करना है। आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत करना, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर होने मत देना। जो चीजें आज नहीं मिली हैं वो कल मिल जाएंगी, जो कल नहीं मिलेंगी वो परसों मिल जाएंगी। पुरुषार्थ करते रहना, और जब तक चीजें नहीं मिलेंगी तब तक पुरुषार्थ करते रहना, ये आत्मविश्वास है। मेरे से हिंदी लिखते नहीं बनती थी, न कुछ अच्छे से बोल पाता था, लेकिन मैंने बहुत अभ्यास किया। कब किया? मैं अलग से बैठ जाता था 10 मिनट, अपने ही दिमाग को एक प्लानिंग देता था कि देखो सामने तुम्हारे 200 लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से 25-30 तुम्हारे पहचान के हैं, चालू करो बोलना। यूं 1 घंटे बैठता था आंख बंद करके, और जो मन में आता था वो बढ़िया तत्व चिंतन सुनाता था। ऐसा मैंने लगातार 9 महीने तक किया है, दिन में 3 घंटे। तब कहीं जाकर के मैं वक्तत्व कला पर आया हूं। ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। आत्मविश्वास, कोई नहीं है खिलाड़ी आपके साथ खेलने को, अकेले खेलो। बचपन के दिन याद करो, जब आप अकेले रहते थे घर पर और क्रिकेट खेलना हो तो क्या करते थे? एक प्लास्टिक की बॉल में छेद करते थे, उसमें एक नायलॉन का धागा डालते थे, और ऊपर जो खुलावा होता था छत पर उससे बांध देते थे, जितनी आपको हाइट चाहिए। अकेले खेलो, क्या दिक्कत है? क्रिकेट खेलना है ना। जब कोई आपके साथ नहीं है आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं, आप जागृत करो। चीजें आपको करना पड़ेंगी, करोगे तभी होएगा। मेरे को लिखना नहीं आता था, मैं लिखना भी सीखा। मैं हर दिन 10-20, 15 पेज, 20 पेज लिखते लिखते लिखना सीख गए। आप करोगे तो ही सीख पाओगे। मन से बोल दो कि करना है, गुरु की आज्ञा है, करना है, कर लोगे, आत्मविश्वास चरम सीमा पर जाएगा। कभी भी आपको किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आए तो मैं आपको एक बहुत बड़ा एक तरीका बताता हूं आत्मविश्वास के लिए। गुरु के पास आए और गुरु जी से बोल दे गुरु जी ये करना है, आत्मविश्वास नहीं हो रहा, और गुरु आपको आदेश दे दें कि जाओ ये करना है,
गुरु आदेश टालना नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस तुम्हें करना है। एक बार उतर जाओगे तो उतर जाओगे। नदी के तट पर खड़े होकर के कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना तब सीखता है जब वो पानी में उतरता है, और अच्छा गोताखोर तब बनता है जब उसको छोड़ दिया जाए कि तुम डूब के मर भी सकते हो। करना पड़ेगा आपको आज से, अभी से। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गुरु से आशीर्वाद लो और उतर जाओ, फिर जो होगा तो देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। हमारी जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है, हमारी इच्छाओं से बढ़कर के भी जिंदगी नहीं है। करिए, करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। नहीं कर पा रहे हैं, सलाह लें और फिर करें। और मन में एक बात ठान लेना कि जब तक मिलेगा नहीं, जब तक ये काम होएगा नहीं, तब तक मैं पुरुषार्थ छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं पुरुषार्थ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अपनी योग्यता से अधिक की चाह ना रखें, अपनी योग्यता से अधिक मेहनत जरूर करें। कई बार आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, आपको लगता है कि मुझे ये करना है, और एक बार असफल होने के बाद फिर अपन पीछे हट जाते हैं। कई बच्चों को देखा हमने कि वो अपनों से छोटों के साथ ही खेलते हैं, बराबर वालों के साथ, बड़े वालों के साथ नहीं खेलते। क्यों? उनको हारने का डर है। ऐसा व्यक्ति सफल नहीं होगा। हारने के डर से पीछे नहीं हटना है हमें, लेकिन अपनी शक्ति से अधिक भी नहीं करना है, कहीं हमारा आत्मविश्वास ही ना चूक जाए। छोटे से प्रारंभ करें, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा स्केल से ही काम करें। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, 2,000, 5,000, 10,000 से चालू करें, सीधा 20 लाख रुपए ना करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक दिन बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। करेंगे तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मा की जो कमज़ोर स्थिति है वो जाएगी तभी जब करेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि आत्मविश्वास जगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन है तो उसका नाम दिगंबर गुरु है। वो आपको प्रेरणा देते हैं, और जहाँ गुरु ने, माता पिता ने प्रेरणा दी है, फिर आप देखो क्या होता है। जहाँ गुरु ने, माता पिता ने प्रेरणा दी, फिर आप देखो व्यक्ति रुकता नहीं है, जीत कर ही आता है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड आत्मविश्वास। एक फुटबॉल का मैच था और फीफा का मैच था, पूरी टीम ने ले जाकर के फाइनल तक पहुंचाया। एक खिलाड़ी कहता है, सर आज मुझे खेलने दीजिए, मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला। और सर कहते, बेटा पूरी टीम जमी जमाई, अब हम चेंज नहीं कर सकते। बोले सर एक मौका दे दीजिए। दे दिया मौका। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और जितने टूर्नामेंट में गोल किए थे टीम ने, उसने अकेले उतने एक मैच में किए। सर बोले, बेटा क्यों? बोले सर मेरे आज पिताजी देख रहे हैं इसलिए मैं खेला हूँ। सर कह रहे, तेरे पिता कहाँ हैं? बोले वो कल ही मरे हैं, और मैंने आज का खेल उनके लिए खेला है। वो जन्म से अंधे थे, अब वो भगवान के पास गए तो अब उनको आंखें मिल गई होंगी। आज उन्होंने मेरा खेल देखा है, इसलिए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से खेला है। परिस्थितियों से भी कॉन्फिडेंस सीखें। ऐसा करेंगे तो निश्चित मानना जीत जरूर होगी। आत्मविश्वास ही मित्र है, आत्मविश्वास ताकत है, जीत का सूत्र है। आत्मविश्वास के साथ जिए तो आप जरूर व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। शेष आगे देखेंगे।